मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके फर्स्ट 2 चैप्टर ओवर हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, प्लांट किंगडम। हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम। आप अगर हम पांचों किंगडम की बात करें तो आप मोनेरा पढ़ चुके हो, प्रोटिस्टा पढ़ चुके हो, फंजाई पढ़ चुके हो। लास्ट आता है, सेकेंड लास्ट आता है आपका प्लांट किंगडम। कदा प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल आर मल्टी सेलुलर। सारे के सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जब मैंने आपको पांचों किंगडम पढ़ाए थे तो मैंने बताया था प्लांट किंगडम ये सबसे अलग है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होता है। और मेन दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमने टू किंगडम सिस्टम में इसका क्लासिफिकेशन किया था, एक सेल वॉल और दूसरा फोटोसिंथेसिस। ये कंपलसरी है इसके लिए। प्लांट जो होते हैं वो उनके पास सेल वॉल होना जरूरी है। दूसरी चीज, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, ऑल आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए, दे हैव सेल वॉल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इनके पास सेल वॉल होती है। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होती है, ये जितने भी ग्रुप इसके मेंबर के अंदर पाए जाएंगे, जितने भी मेंबर हैं इस ग्रुप के अंदर, उन सब में सेल वॉल होना ये कंपलसरी है। क्लियर? दूसरा, ऑटोट्रॉप होते हैं। तो ऑटोट्रॉप में क्या होगा? ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब हमसे पूछा जाए कि एल्गी प्लांट किंगडम के अंदर हम किन किन चीजों को ऐड करते हैं। कहता है प्लांट किंगडम इंक्लूड ये इंक्लूड करेगा अपने अंदर एल्गी। इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो पहला है एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट्स, नेक्स्ट टेरिडोफाइट, और चौथा जो हमको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट ग्रुप आता है आपका एंजियोस्पर्म। ये 5 ग्रुप हैं अलग अलग प्लांट किंगडम के अंदर। इन पांचों को हमको प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ना है। नोट कर डालिए। हो गया। इसके बाद इसमें 2 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। प्लांट किंगडम का 2 क्लासिफिकेशन दिया गया है। एक है आर्टिफिशियल, लिख लीजिएगा इसमें, गिवन बाय कैरोलस लिनियस। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, और दूसरा आपका है नेचुरल सिस्टम, ठीक है, या इसी को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है, और इसको दिया था, ठीक है, जे जोसेफ डाल्टन हुकर और जॉर्ज बेंथम। लिखिएगा, जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज बेंथम। आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, सेकेंड फर्स्ट ईयर की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में लिखा है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने ये आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम और नेचुरल सिस्टम दोनों लोगों ने दिया था, जिसमें आर्टिफिशियल लीनियस और नेचुरल आपका बेंथम और हुकर ने। क्लासिफिकेशन जरा देखिए, कहता प्लांट किंगडम को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हैलोफाइट्स और दूसरा एम्ब्रियोफाइट्स। ये जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया है, ये इनके बॉडी स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो फॉर्मेशन को लेके किया गया है। पहली चीज देखिए, थैलोफाइट्स में कहता है बॉडी आर नॉट डिफरेंशिएटेड, इट लुक लाइक, दिखता है थैलस। कैसा दिखेगा? थैलस के जैसा। थैलस होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ग्रुप ऑफ सेल जो डिफरेंशिएट होकर के टिश्यू में ना कन्वर्ट हो, सेल में ही रहे, उसको क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। तो जो थैलोफाइट होते हैं, इन थैलोफाइट की बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती, इनमें ना तो रूट पाए जाते हैं, ना तो स्टेम पाया जाता है, ना तो लीफ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केवल थैलस। एग्जाम्पल आपसे पूछे, इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्गी। क्या है? एल्गी। नेक्स्ट आते हैं एम्ब्रियोफाइट की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज हो रहा था, यहाँ पर प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती, दूसरा एम्ब्रियो आर नॉट फॉर्म, एम्ब्रियो आर नॉट फॉर्म, इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, डायरेक्ट बॉडी से बॉडी बन जाती है, एम्ब्रियो नहीं बनते। एम्ब्रियोफाइट की अब हम बात करते हैं, तो कहता है एम्ब्रियोफाइट उसको बोलते हैं जिसमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड हो, ठीक है, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड हो, और दूसरी चीज किसमें डिफरेंशिएटेड हो? रूट हो, स्टेम हो और लीफ हो। दूसरी चीज एम्ब्रियो और फॉर्म, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इस एम्ब्रियोफाइट को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एम्ब्रियोफाइट्स को हम दो ग्रुप में यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि अगर आप अभी आपने थैलोफाइट और एम्ब्रियोफाइट को डिवाइड किया था, जिसकी बॉडी थैलस लाइक, थैलोफाइट जिसकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है वो एम्ब्रियोफाइट, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता वो थैलोफाइट, और जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियोफाइट। अब कहते हैं, अब आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? तो कहा जाता है अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को एक ग्रुप में और जिम्नो और एंजियो को एक ग्रुप में। इसको किसको? ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को एक ग्रुप में, ठीक है, और जो आपका जिम्नोस्पर्म आएगा, ठीक है, या एंजियोस्पर्म आएगा, उसको एक ग्रुप में। अब इसको बोलते हैं ट्रैकियोफाइट्स। और इसको बोलोगे
फेनरोगेमस। फेनरोगेमस में आप क्या आएंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये किस में आप क्या आएंगे? ये आएंगे फेनरोगेमस में। और ट्रैकियोफाइट्स में आपका आएगा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। नोट कर डालिए इसको। हो गया। यहां पर ट्रैकियोफाइट की जगह पर एक दूसरा भी नाम है इसका, आप उसको भी लिख सकते हो, क्रिप्टोगेमस। अब जरा इसका क्लासिफिकेशन सुन लीजिए। हमने यहाँ पर दो टर्म लिखे हैं, एक लिखा है क्रिप्टोगेमस, एक फेनरोगेमस। या ऐसे क्रिप्टोगेमस को ट्रैकियोफाइट्स भी हम लिख सकते हैं। आपका जो टेरिडोफाइट होता है उसको टेरिकियोफाइट भी बोलते हैं। तो कहता है क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस, ये जो भाई हमने ये क्लासिफिकेशन किया था, फिर इसके बाद इन दो का क्लासिफिकेशन किया। फेनरोगेमस हम उसको बोलते हैं जिसमें सीड और फ्लावर इनका फॉर्मेशन होता है। सीड और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। सीड और फ्लावर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और क्रिप्टोगेमस हम उसको बोलते हैं जिसमें सीड एंड फ्लावर ये दोनों क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल पूछ ले तो एक आपका आएगा ब्रायोफाइट्स और दूसरा है आपका टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। फेनरोगेमस में दो आएंगे, जिम्नो और एंजियो। नोट कर डालिए। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट। अब हमको एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। एल्गी के बारे में, फिर ब्रायोफाइट के बारे में, फिर टेरिडोफाइट के बारे में, फिर जिम्नो के बारे में, फिर एंजियो के बारे में। एक एक ग्रुप में कितने कितने क्लास होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। सबसे पहले उसमें हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट ग्रुप है आपका एल्गी। हेडिंग डालिएगा एल्गी। लिखिएगा टर्म एल्गी गिवन बाय, टर्म एल्गी given by, term algae are given by Linnaeus.
टर्म एल्गी आर गिवन बाय लीनियस। दूसरा लिखिएगा, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। हो गया? अब एडी डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। एल्गी के क्या कैरेक्टर होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। पाला, they are present in, मोस्टली ऐसे होते हैं, they are mostly present in water। मोस्टली टर्म यहां पर ऐड कर लीजिएगा, they are mostly present in water ब्रैकेट में फ्रेश एंड मैराइन। फ्रेश और मैराइन दोनों वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। हो गया? पहला कैरेक्टर है ये। दूसरा लिखिएगा, its plant body is covered by, its plant body is covered by mucilage। Its plant body is covered by mucilage that provide protection from water current, that provide protection from water current and epiphytic growth। ये epiphytic growth क्या होता है? That provide protection from water current and epiphytic growth। जब कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो उसको बोलते हैं एपीफिटिक। क्या बोलते हैं? एपीफिटिक। और फिटिक टर्म ये यूज किया जाता है प्लांट के लिए। प्लांट बॉडी के ऊपर कोई बॉडी अगर ग्रो करती है उसको एपीफिटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कहता है कि जो म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है उस बॉडी के ऊपर, उस म्यूसिलेज की कवरिंग की वजह से उस बॉडी पर कोई दूसरी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा, प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर। कभी कभी प्लांट बॉडी एक सेल की होती है। फिलामेंटस एंड कॉलोनियल। कॉलोनियल, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस एंड कॉलोनियल। सिंगल सेल की बनी होती है, उसमें फिलामेंट मतलब ब्रांचिंग होती है, और कॉलोनियल का मतलब ग्रुप में पाई जाती है। कॉलोनी का मतलब होता है यहाँ पर ग्रुप। नोट कर डालिए। हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा, मैंने बोला था कि मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सेल वॉल। आपसे पूछे एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी होती है तो क्या बोलोगे? सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। किसका किसका? सेलुलोज प्लस पैक्टिन। इन दो चीजों से मिलकर के किसी भी एल्गी की क्या बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है। नोट कर डालिए। हो गया? दूसरा दूसरा फंक्शन क्या था, या दूसरा क्लासिफिकेशन आपका टू किंगडम सिस्टम में क्या था? फोटोसिंथेसिस। तो लिखिएगा, दे आर फोटो they are photosynthetic and have chlorophyll A, B and carotene pigment and have chlorophyll A, B and carotene pigment। ये A, B and carotene, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं, ये लगभग सब में प्रेजेंट होते हैं।
हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, asexual reproduction performed by binary fission and fragmentation। asexual reproduction जो होता है वो बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और दूसरी चीज, अगर हमसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें दो आर्गन होते हैं, एक मेल सेक्स आर्गन जिसको हम बोलते हैं एंथरीडियम, क्या बोलोगे, एंथरीडियम। और दूसरा आपका आता है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं आर्कीगोनियम। क्या बोलोगे, आर्कीगोनियम। नोट कर डालिए। एंथरीडियम और आर्कीगोनियम। हो गया। हमने पढ़ा एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक। अब हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसके बॉडी में प्रेजेंट पिगमेंट के बेसिस पर होता है, इसकी बॉडी में कौन कौन से पिगमेंट हैं, कौन कौन सा स्टोरेज फूड है, ठीक है, कहाँ पर उनका हैबिटेट है। तो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, अपने आपके बुक में क्लासिफिकेशन दिया गया है,